अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अब व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम सहरी से। और जो क्लिप मैंने आपसे शेयर किया है वो है योमुल बदीना। सऊदी डे था कोई, तो हम गए हुए थे बाहर, तो मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया। मैंने कहा आपसे भी शेयर करूँगी। काफ़ी दिन से मैं शेयर करना चाह रही थी लेकिन कर नहीं सकी क्योंकि रमज़ान स्टार्ट हो गया था और रमज़ान के बिल्कुल स्टार्ट में ही ये योमुल बदीना इनका डे था कोई, जिसके बारे में अभी हिस्ट्री में मैंने देखा तो नहीं है कि इसका मतलब क्या, लेकिन ये बहुत ज़ोरों शोर से मनाया जा रहा था। और हम गए थे पार्क में, इवन कि हमें पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिली। तो इस वजह से बहुत अच्छा इन्होंने मीन्स के डिकोर किया हुआ था, तो इस वजह से मैंने आपको वो दिखाया। और यहाँ पे देसी घी के पराठे बन रहे थे सहरी में। और ज़्यादा कुछ नहीं हम बनाते, यही रोटी सालन और लस्सी और साथ एंड में चाय। तो मैं जल्दी जल्दी बना रही थी पराठे और साथ मैंने रखनी थी चाय। और ये मोहम्मद का थोड़ा दूध बॉयल हो रहा था जो उसने फीडर में पीना था, लेकिन चाय तो मैं अलग से बनाऊँगी। तो यहाँ पे साथ ही साथ मेरे पराठे भी रेडी हो रहे थे और मैंने सालन भी साथ गर्म करना है। पराठे तो मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और अब कढ़ाई जो सी है मैं चूल्हे पे रखती हूँ और गरम करते हैं सालन। और सालन में बना हुआ था गोभी गोश्त, मीन्स के गोभी और चिकन। तो ये गरम करते हैं और गरम करके और साथ ही मीन्स के ऑमलेट भी मैंने थोड़े से बना लिए थे। वो इस वजह से कि बच्चे तो मीन्स के पोटैटो वगैरह से या चिकन से खा लेते हैं, लेकिन एग जोन से है ना मेरे हस्बैंड बड़े शौक से खाते हैं। तो इस वजह से मैं एक दो उनके लिए लाजमी सहरी के टाइम वो सालन के साथ ये भी चख लेते हैं। तो फिर साथ साथ मेरा काम भी चलता जा रहा था। हालांकि ऑटो मशीन है फिर भी मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। इतने दिन हो गए थे, कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो चुके थे कि इवन के मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे कि अब तो कपड़े धो लो। मीन्स के वो जो बास्केट होती है जिसमें कपड़े डालते हैं, तो वो इतने ज़्यादा उसमें मीन्स के उससे बाहर आ रहे थे, इतने ज़्यादा जमा हो गए थे। तो अब मैं आपको यहाँ पे सर्फ डाल के दिखाती हूँ। मैं बॉक्स से ही डालना शुरू हो गई थी तो मेरे से ना यहाँ पे हो गया काम ख़राब। वो इस वजह से कि जहाँ पे मैंने लिक्विड जो कंफर्ट डालना था वो भी सर्फ से ही फुल हो गया और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब कंफर्ट कैसे डालूँ। मैंने उसके ऊपर ही डाल दिया, मैंने कहा देखी जाएगी जो भी होगा। और यहाँ पे इसकी अब मैं टाइमिंग लगा के इसको छोड़ दूँगी। तो यहाँ मैंने लगाया है क्विक 30 मिनट्स पे। तो ये खुद ही वॉश होते रहेंगे, इतने में मैं बाकी काम भी थोड़ा कर लूँगी या फिर मैं लेट जाऊँगी क्योंकि सहरी तो हमने कर ली है और ये अभी स्टार्ट हो चुकी है। अभी आहिस्ता आहिस्ता पानी लेगी, जब इसमें फुल पानी आ जाएगी, ये मैंने चेक किया कि पानी आ रहा है, तो जब फुल पानी आ जाएगा तो फिर ये मीन्स के तेज़ चलना शुरू हो जाएगी। तो मैंने इसमें ये कम्फर्ट डाला है और ये सर्फ डाला है और ये साथ जो है। और जब मैंने क्लोरक्स डालना होता है तो तब मैं वाइट कपड़ों को अलग से भिगो देती हूँ और उसमें डालती हूँ ताकि वाइट ही मीन्स कि उनके दाग वगैरह दूर हों। बाकी जो सा है कपड़ों के जो सा है कलर ही ना फेड हो जाए। तो बाकी यहाँ पे एक तो मैंने निकाल लिया था और ये है सहरी के बाद का टाइम जो कि मैं सहरी करवा के तो बच्चे तो सोए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ने लगे, तो मैंने सोचा कि ये तो मैं डाल लूँ। तो जी ये देखें मशीन हमारी पैसे भी देती है। जो पैसे इसमें से निकलेंगे ना कॉइन्स वगैरह, वो मशीन बाहर मीन्स के फेंक देगी। मीन्स के उसके बाकी पैसों का तो नहीं मुझे पता, लेकिन कॉइन का आइडिया है कि वो बाहर डोर के पास पड़े होंगे। जब जो भी आपकी पॉकेट्स में से निकलेंगे ना तो वो डोर के पास पड़े होंगे। तो अब इसके बाद जो सा है ये जो कपड़े निकाल रही हूँ ये सहरी में मैंने डाल दिए थे लेकिन मैं निकाल नहीं सकी। अब है ज़ोहर का टाइम और मुझे याद है सबसे पहले मैं कपड़े निकाल के तो मैं बाहर फैला दूँ ताकि ज़्यादा देर हो जाए तो स्मेल ना हो। वैसे स्मेल तो नहीं आती, कंफर्ट की वजह से हमेशा खुशबू अच्छी ही आती है। तो ये मैं व्यू दिखा रही हूँ आपको बाहर का। ये काले काले पहाड़, मैंने सऊदीया में जितने भी पहाड़ देखे हैं ज़्यादातर काले ही देखे हैं क्योंकि ग्रीनरी जोन सी है बहुत ज़्यादा नहीं है इधर। और जहाँ हम रहते हैं नजरान में, ये एक तरह की वादी है, साइडों पे सारे ऐसे ही काले पहाड़ हैं और सारे मीन्स के साइडों साइडों में सारे और अंदर ये वादी है। तो यहाँ पे जो सा है मैं डाल लूँ कपड़े। कपड़े डालने के साथ साथ मैंने अब अफ्तारी की भी तैयारी करनी है। और अफ्तारी के लिए मैंने सोचा कि अफ्तारी के बाद जो सा है आलू मटर का पुलाव बना लिया जाए क्योंकि बाद में खाया जाता है। अफ्तारी तो हमने लाइट सी चीज़ों से ही करनी होती है, खजूर पानी और ये समोसे पकोड़े और फ्रूट चाट। एक दिन फ्रूट चाट और एक दिन दही भल्ले हो जाते हैं। तो जो मटर भी हैं वो भी मैं पाकिस्तान से ही लाई थी ज़्यादा सारे और इसको छोटे छोटे पैकेट्स में जो सा मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। तो जब बनाने बहुत काम आते हैं, आलू मटर का सालन बनाना हो या पुलाव बनाना हो, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। तो मैंने इसके
साथ साथ बाकी चीज़ें भी रेडी करूँगी। आलू मटर का पुलाव मैंने सबसे पहले इसलिए रेडी किया क्योंकि जब मैं इसको दम लगाऊंगी तो उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी रेडी कर लूँगी। और सबसे पहले मैंने इसलिए इसको रेडी किया कि ये दम पे लगा के तो बाकी मैं रिलैक्स होके काम। मैं भी वैसे चिकन ऐड करती हूँ लेकिन इस बार अभी चिकन आया ही नहीं हुआ था, सारा ख़त्म हो चुका है। तो अब नेक्स्ट आएगा तो ज़रूर डालूँगी, लेकिन मैंने फिर ऐसे ही बना लिए आलू मटर वाला पुलाव। तो इसके साथ साथ मैंने चना चाट भी रेडी करके फ्रिज में जो सी है मैं रखती हूँ। साथ साथ जब मैं इसको मीन्स के कर रही थी तो साथ दम लगाना था तो मैंने चना चाट भी रेडी कर ली। और अब माशाल्लाह से मेरे कितने अच्छे चावल रेडी हो चुके हैं और टेस्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे। अब मैंने जो चना चाट भी साथ साथ रेडी की है, इसको दम में रखा था और साथ में रेडी कर रही थी, तो अब इसको रखते हैं फ्रिज में और साथ करते हैं नेक्स्ट काम जो सा भी होगा। और नेक्स्ट काम यही था कि अफ्तारी में बहुत कम रह गया था टाइम, तो मैंने जल्दी जल्दी जो सी ये चीज़ें थोड़ी सी फ्राई की हैं और हमारी जो सी है अफ्तारी जो सी है रेडी हो चुकी है। और यकीनन आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। मैं एंड में आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे एंड में जो होता है ना, थकावट और नमाज के बाद जो सा फीलिंग्स आती है वो चाय की ही आती है। तो अब यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना चाय पी ली जाए, और मैंने क्विकली जो सी है वो केटल गरम किया, उसमें पानी। और यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड पीते हैं लिप्टन की रेड वाली, और मैं यहाँ पे एवरीडे की पीऊँगी। मैं पाकिस्तान से आते हुए अपना एवरीडे लाजमी लेके आती हूँ, तो मैं इस बार भी अपना लेके आई हुई थी क्योंकि यहाँ से तो और ब्रांड के मिलते हैं और उनका टेस्ट मुझे नहीं पसंद, तो मैं इसलिए पाकिस्तान से लेके आती हूँ। तो यहाँ पे हमारी चाय होने लगी है डन और व्लॉग भी होने लगा है एंड। और यहाँ पे साथ साथ पियेंगे चाय, और देख चाय के बाद जो नेक्स्ट काम है वो है आयमा को पढ़ाना। और मोहम्मद सो जाए तो मैं पढ़ाती हूँ आयमा को, क्योंकि फिर मोहम्मद मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, इस वजह से आयमा पढ़ नहीं सकती। तो जैसे ही हमारी चाय डन होगी और इसको पियेंगे, और पीने के बाद जो है सबसे पहला काम होगा आयमा का, क्योंकि वरना तो मैं अफ्तारी बनाते बनाते आयमा को पढ़ा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं भी मिलता तो फिर मैं इसको अफ्तारी के बाद लेके बैठ जाती हूँ। और अब मैं पीती हूँ चाय और देती हूँ हस्बैंड को भी। और चाय पीने के बाद जो सा है पढ़ाना है आयमा को, और मेरा व्लॉग होने लगा है एंड यहाँ मोहम्मद सो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।